महंगाई की सताई अवाम को बिजली का बड़ा झटका। बिजली 4 रुपए 10 पैसे मजीद महंगी। 300 यूनिट पर 22 रुपए 14 पैसे जबकि 400 यूनिट पर 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट लागू होंगे। बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 18.58 की बजाय 18 रुपए 95 पैसे पर बिलिंग होगी। 201 से 300 यूनिट्स तक 21.47 की बजाय 22 रुपए 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल जारी होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट पर 24.63 की बजाय 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। 401 से 500 यूनिट्स पर 26.09 की बजाय 27 रुपए 74 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग की जाएगी, जबकि 501 से लेकर 600 यूनिट तक 27.01 की बजाय 29 रुपए 16 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग होगी। हुकूमती इक़दामात पर शहरी मुश्तइल दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। बिजली के बिल पहले ही समझ से बाहर हैं। आवाम से जीने का हक छीना जा रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले। ये आवाम को मेरा ख्याल है ये पीडीएम जो आई है, ये गवर्नमेंट प्री प्लान आई है, ये आवाम को जिंदा नहीं मारने रखने के लिए आई हुई है। इनका कमीशन है गरीब को मकाओ और मुतवस्सित तबके को खत्म कर दो और अमीरों को छोड़ दो। आवाम का बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। चोरियां ज़्यादा शुरू हो गई हैं और डकैतियां भी शुरू हो गई हैं। तो बेहतर यही है कि ये नए इलेक्शन करवा के कोई अच्छी हुकूमत बने। बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ ये गरीब आदमी को बिल्कुल मारने की कोशिश है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी कॉलोनी में एक बंदे की जो है वो हार्ट अटैक से डेथ सिर्फ बिजली का बिल देख के हुई थी। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उवैस अली, सिटी 41 फैसला। की तारीकी में आवाम लुट गई। हुकूमत ने रात 2 बजे पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए 45 पैसे महंगा। नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 45 पैसे इजाफे के साथ नई कीमत 238 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने आई थी लेकिन बाइस से तकलीफ बन गई है। पहले ही पेट्रोल की कीमतों ने परेशान कर रखा है। कीमत में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमत आम शहरियों की पहुँच से बाहर हो चुकी है। पहले बिजली की कीमत, सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है। जहाँ जाते हुए पहले 100 का पेट्रोल लगता था, अब 200 का 250 का पेट्रोल लगता है। गरीब बंदा जो 18-20 हज़ार कमाता है वो क्या करे। रात को पेट्रोल डलवाया, अब आके देखा तो दोबारा पेट्रोल उसकी कीमत बढ़ी हुई है। तो क्या करेगा दिहाड़ीदार बंदा, क्या करेगा। जॉब वाले वो भी पागल हुए पड़े हैं। अभी भी मैंने काम पे जाना है, पेट्रोल की कीमत देखे हैरान हुए पड़े हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मुतवस्सित तबके की जिंदगी यकीनन बना दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब पहले यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, अब खाने के लाजमी जुज़ मसाला जात मजीद महंगे। 50 ग्राम लौंग 60 रुपए इजाफे से 250, 200 ग्राम लाल मिर्च 20 रुपए बढ़कर 360 रुपए हो गई। स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहरियों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर अपनी अफादियत खो रहे हैं। हुकूमत सस्ते स्टोरों को कम से कम सस्ता रखे। इस दफ़ा और ज़्यादा इजाफा किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें। ऑलरेडी पहले ही आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर हैं। अब सुनने में ये भी आ रही है, अब जिस चीज़ का रेट पूछते हैं, मिर्च है, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कम से कम कंट्रोल करे, जो गरीब आदमी की पहुँच में हो। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन मैं एक पर्सन सैलरी पर्सन हूँ, मैं नहीं ले सकता, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट से चाहिए कि थोड़ी सी कमी पेशी की जाए जो भी है। ब्रांड की 400 ग्राम मिर्च 40 रुपए महंगी कर दी गई। 200 ग्राम मिर्च की कीमत में 320 रुपए इजाफा कर दिया गया। 320 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के एरिया मैनेजर मोहम्मद तजम्मल का कहना था कि डॉलर के बढ़ते रेट के सबब कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है, जिस पर अशिया महंगी करना पड़ी। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मसाला जात जो है इम्पोर्ट के जरिए आते हैं, उसकी मार्केट प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमें महंगे मिल रहे हैं। इसमें सब्सिडी कोई नहीं है, तो इस वजह से वो फिर भी हमारी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की 100% की कोशिश है कि हम इसको कम से कम इसमें इजाफा करें। दूसरी जानिब दिहाड़ीदार मजदूर का कहना था कि एक तरफ काम मामूल से भी कम है, दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई ने 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। आटे की कीमत पहुंच से दूर हो चुकी है। दूसरा, बिजली के बारी बिल अदा करके मिल गए हैं। हुकूमत मजदूर के लिए खसूसी रिलीफ फराहम करे। भाई बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आटा भी महंगा है, नान भी महंगा है, रोटी भी महंगी, कारोबार भी नहीं है, उधर बिजली के बिल ज्यादा है, ठीक है।
हर चीज़ कारोबार मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा भी, ठीक है। आटा अब भी महंगा हो गया है, पहले काम चलता था, अब काम नहीं चल रहा। बढ़ती महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ अब सफेद पोश तबका भी शदीद मुतासिर होने लगा है। अहलिया ने फैसलाबाद में हुकूमत से महंगाई कम करने की अपील की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब आटे की बढ़ती कीमत के असरात सामने आने लगे। बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। बेकरी आइटम्स शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। आटे की कीमत में हालिया इजाफे की वजह से बेकरी आइटम्स शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। आटे की कीमत में होने वाले हालिया इजाफे ने जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया, वहीं बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। बेकरी मालिकान का कहना है कि मैदे की जो बोरी 4500 रुपए की होती थी, अब 8800 रुपए की हो गई है। जैसे मैदे की कीमत में इजाफा हो रहा है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, घी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, यानी कि एक माह में 3-4 गुना ये रेट बढ़ गए। पहले ये जो मैदे की बोरी थी वो 4500 रुपए की 5000 की आती थी, अब ये 9000 8800 रुपए की आ रही है। दूसरी तरफ बेकरी आइटम्स खरीदने आए शहरियों का कहना है कि महीना पहले जो बिस्किट 1500 रुपए में मिलते थे, अब 2800 रुपए में लेकर जा रहा हूँ। ये है कि भाई पहले जो चीज़ थी बिल्कुल कम प्राइस पे मिलती है, अब डबल रेट पे मिलती है। तो पता नहीं इसमें क्या है, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, इस मुल्क में क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं लग रही। जो चीज़ पहले 2000 की आती है, अब वो 5000 की आती है। आटे की बढ़ती कीमत ने जहां 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल किया है, वहीं बेकरी आइटम्स की कीमतों में इजाफे का बायस भी बन गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, फैसलाबाद। बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे तक पहुंच गई। आम सारिफ के साथ साथ ताजिर बरादरी भी इंतहाई परेशान है। शहर में बिजली की तवील बंदिश पर ताजिर रहनुमा राना सिकंदर आजम का कहना था कि हुकूमत बिजली महंगी दे रही है और वो भी तरसा कर। ऐसे में कारोबार जारी रखना मुश्किल है। कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इस सूरत हाल में अवाम के पास सड़कों पर आने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम ही ये है कि एक तो आपकी आमदन जो है, लोड शेडिंग है, ज़ाहिर जो मशीनरी है वो बंद पड़ी है, पावर लूम बंद पड़ी हैं, ये सारा इंडस्ट्री बंद जब होगी तो उससे बेरोज़गारी भी फैलेगी। अच्छा, जब काम नहीं होगा तो जो सनतकार है, जो ऑनर है, वो आपको पेमेंट कहाँ से करेगा? कहीं से नहीं होगा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया है। गर्मी और हब्स ने निढाल कर दिया है। कम बिजली मिलने पर भारी बिल भेजे जा रहे हैं। बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं, कोई सुनवाई नहीं, कहाँ जाएं? 8 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक लाइट बंद होती है, फिर एक घंटा आती है, एक घंटा जाती है। कारोबार बिल्कुल कोई नहीं है। सब इधर मार्केट वाले परेशान है। खयाबान 3 में बहुत परेशानी है। शहरियों ने कहा कि हम गरीबों के कारोबार भी नहीं हैं। फेस्को के बिल कहां से अदा करें? हुकूमत रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन टीम साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी। पंजाब भर में 36वें नंबर पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की माह अगस्त की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दही मराकज़ सेहत में मूजी अमराज की वैक्सीन मैसर नहीं। बुनियादी मरकज़ सेहत के लेबर रूम में एमरजेंसी लाइट, हामला खवातीन में खून नापने वाले मीटर और मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात तक नायाब हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार है। कारोबारी हब घंटा घर के 8 बाजार तजावुजात की जद में आ गए। इंतजामिया ने ऑपरेशन न किया। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल संगीन तर हो चुके हैं। ताजरों की जानिब से तजावुजात और पार्किंग मसाइल के हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया गया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था कि तजावुजात और पार्किंग के मसाइल के हल के बाद ही ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है। अब CTO साहब भी नए आए हैं, तो इनको चाहिए कि पार्किंग के अगर हमारे मसाइल हल हो जाते हैं तो इससे मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे मसाइल तजावुजात के हल हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बेहंगम ट्रैफिक है और जो गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं फजूल में, तो ट्रैफिक वार्डन बाज़ारों में मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से जो है ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। ADC हेडक्वार्टर काशिफ रजा एवान का कहना था, 8 बाजारों में मौजूद पार्किंग के मसाइल ताजिर कम्युनिटी के ताउन के बगैर हल नहीं हो सकते। जिला कौंसिल से कचहरी चौक तक की तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं। चिनियोट बाजार से कचहरी चौक की गैर कानूनी पार्किंग का भी खात्मा किया गया है। पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का केस भिजवाया है। जो 8 बाजारों में पार्किंग के इशूज़ हैं, वहाँ पे हम एक स्टडी करवा रहे हैं।
اور اس کو بھی بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں پہ بھی ہم نے 2 پارکنگ پلازا جو ہے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیے ہیں. اگر وہ بنتے ہیں تو یہ مسائل بخوبی حل ہو جائیں گے. تاجروں نے مطالبہ کیا کہ پارکنگ اور تجاوزات کو ختم کیا جائے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر وقاص بیگ کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. دوسری جانب فیصل آباد کے بعد اگر بات کریں دیگر اضلاع کی تو جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ میں تجاوزات کی بھرمار ہے. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جھنگ میں فیصل آباد روڈ، بھکر روڈ اور دھرجی روڈ پر تجاوزات کی بھرمار. سرگودا روڈ کی سروس روڈ ورک شاپ بن چکی ہے. دکانداروں نے سڑک پر کام شروع کر دیا. سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت شہر کے متعدد مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا. ڈی سی، ڈی پی او آفس، آفیسرز کلب میں بھی غیر قانونی پارکنگ اڈا بن گیا. میونسپل کمیٹی آفیسر نے سٹی 41 سے گفتگو میں کہا کہ جامع آپریشن کے لیے 15 روزہ پلان بنا رہے ہیں. ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے ارشد بھٹی صاحب جو محمد ارشد بھٹی صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے مجھے ہدایات جاری کی ہیں کہ لیگل بلڈنگز کے متعلق اور یہ تجاوزات کے متعلق، صفائی کے متعلق کوئی ایک پلان تیار کریں 15 روزہ، اس کے اوپر عمل کریں. تو وہ پلان انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک مسائل نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. غیر قانونی سٹینڈز قائم ہو جانے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام اہم چوک اور مین چوراہوں پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم ہو چکے ہیں. میونسپل کمیٹی اور ٹریفک پولیس مل کر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے. چنیوٹ کی تمام بڑی شاہراہوں پر دکانداروں نے 10 سے 15 فٹ آگے سامان رکھ لیا. دکانوں کے آگے 10 سے 12 فٹ پڑے سامان سے مین روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہونے لگی، جبکہ مین روڈ پر پیدل چلنے والے راہگیروں کے ساتھ آئے روز حادثات پیش آنے لگے ہیں. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ٹریفک مسائل اور تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس. اندرون شہر اور مین روڈز پر ٹریفک کی روانی اور حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اندرون شہر دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں زمین کے استعمال کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کی سخت شرائط لاگو کر دی گئیں اور نیا ضابطہ اخلاق بھی متعارف کروا دیا گیا. زرعی زمین کا غلط استعمال کرنے والے چیف افسران پکڑ میں آ سکیں گے. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق زرعی زمین کو ہاؤسنگ میں کنورٹ کرنا مشکل بنا دیا گیا اور اگر چیف افسران اس سلسلے میں کوتاہی برتیں گے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے گی. اور ابھی آپ کو بتائیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث این جی اوز کے خلاف کارروائی. چیریٹی کمیشن اور سوشل ویلفیئر کی شرائط پر پورا نہ اترنے پر فیصل آباد ڈویژن میں 36 این جی اوز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی. فیصل آباد سے عائشہ ویلفیئر ڈچکوٹ، آسرا فاؤنڈیشن خانوانہ، وومن فریڈم، رحیم ٹاؤن ویلفیئر سوسائٹی ستارہ سپنا، مدنی ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد، ماڈل بازار ویلفیئر سوسائٹی کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے، جبکہ جھنگ کی امیر ملت، آس ویلفیئر، الفضل ویلفیئر، نایاب ویلفیئر کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے. اس طرح ٹوبہ ٹیکسنگ سے سٹیزن ویلفیئر، اسٹوڈنٹ ہیلتھ کلب، کائنات سوشل ڈیولپمنٹ، شمسی، انجمن سماجی، ینگ پائنیئر، عائشہ ویلفیئر سوسائٹی کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے. سوشل ویلفیئر حکام کا کہنا تھا کہ ڈی رجسٹرڈ این جی اوز فنڈ ریزنگ سے اجتناب